हेलो चैम्पियंस। क्या हुआ, डाउट है? क्योंकि थंबनेल में तो लिखा था कि जो क्लियर नहीं कर पाए, जो फेल हो गए, ये उनके लिए है, तो वाई एम आई कॉलिंग यू ऑल अ चैम्पियन? सो सी, चैम्पियन आप तब नहीं कहलाओगे अगर आप अभी हार मान जाओगे और आगे के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, राइट? सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे रीस्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले आज क्या करना है आपको, अपनी गलतियों का एनालाइज करो। पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को उठाओ और देखो कहाँ मिस्टेक्स की थी। अभी आई बी शेयरिंग अ चेकलिस्ट जिसको आप देख लोगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने मिस कर दी थी, जो आपको करना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम अगली बार में क्लियर हो जाए। नाउ वन मोर थिंग इज़ देयर कि अगर आपके 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट लग चुके हैं ऑलरेडी, इवन आफ्टर गिविंग योर 100% इन देम, राइट, एंड आपने मतलब अच्छा अपना ट्राई बहुत अच्छा दिया फिर भी नहीं हुआ, तो यू कैन कंसिडर कि आप दूसरा करियर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। अगर 3 से ज़्यादा आपके अटैम्प्ट लग गए हैं तो आप एक बार अपने इस जो करियर ऑब्जेक्टिव था उस पर आप एक बार फिर से सोच लो। एंड फॉर दोस्त जिनके 2 अटैम्प्ट्स लगे हैं, 2 से कम, वो अगर उन्हें पता है कि क्या क्या गलतियाँ की उन्होंने, तो प्लीज़ लिस्ट देम आउट और उन पे काम करना स्टार्ट करो। सो पहला चीज़ है कि अब टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, जो होना था हो गया। ओवर थिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम आप कर सकते हो कि आज आप एक मूवी आई थी 12th फेल रीस्टार्ट, जिसमें हैशटैग रीस्टार्ट पे फोकस किया गया था, उस वो मूवी आप देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि इवन आफ्टर फेलिंग यू हैव द पावर टू लाइक सक्सीड, राइट? तो वो चीज़ आप कर सकते हो। आज आप वो मूवी देख सकते हो, you'll गेट एनर्जी टू रीस्टार्ट फ्रॉम टुमारो योर स्टडीज़, राइट? तो कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात कि गलतियाँ क्या क्या हो सकती थी कि शायद आपने रिवीजन नहीं किया हो, राइट? आपने मिनिमम रिवीजन 2 चाहिए ही होते फुल सिलेबस, तो आपने मिनिमम क्या 2 बार रिवीजन किया था? नहीं किया था, तो वो चीज़ करो। क्यूमुलेटिव रिवीजन चाहिए होती है थ्योरी सब्जेक्ट्स के केस में, इवन हर सब्जेक्ट के केस में। थ्योरी में क्योंकि आपको याद ही नहीं रहने वाले पॉइंट्स अगर आप बार बार नहीं रिवाइज करोगे, वीकली बेसिस पे आप क्यूमुलेटिवली आप रिवाइज करो। मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में भी ये बताया हुआ है, तो आप उधर से भी देख सकते हो कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ आपने की या नहीं की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए कि नहीं, एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। MTP RTP प्रीवियस ईयर के 5 साल के करो ही करो, इस बार के भी करो। ICI के जो मॉक एग्ज़ाम्स आते हैं उनको उनके अलावा आपने क्या मिनिमम 2 मॉक एग्ज़ाम्स दिए थे? आपने राइटिंग स्पीड चेक की थी अपनी? वो चीज़ पे काम करो। आंसर राइटिंग आपकी सही थी? मैंने लॉ के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, ऑडिट के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उधर से देखो कि आप वैसे आंसर्स लिखते थे या उससे बेटर फॉर्मेट में आंसर्स लिखते थे कि आपके मार्क्स आते। क्या आपका जो आपने ICI का मॉक एग्ज़ाम या कोई भी मॉक एग्ज़ाम जो दिया था, अदर देन ICI तो देना ही था, 2 मिनिमम मैंने कहा भी था, उसके आंसर्स चेक करो। क्या आपने उन आंसर्स को एनालाइज करके गलतियों पे काम किया था? क्या आपने लीगल लैंग्वेज लिखी थी लॉ के पेपर में? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, या अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा हुआ था तो वो कितने मार्क्स का आया कि आपका उसके वजह से रह गया? तो वो चीज़ देखो, कौन सा चैप्टर छोड़ा था या कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था, तो वो चीज़ें पर अब आपको काम करना है। वो चैप्टर को अब अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है फॉर योर रिविजन। ये सिर्फ रिविजन ही होने वाला है, और वो कुछ चैप्टर्स आपको उठाने हैं जो आपने नहीं पढ़े थे। तो दिस 4 मंथ्स, आपका जैन फेब मार्च अप्रैल, ये 4 महीने आपके सिर्फ रिवीजन के लिए ही तो हैं। तो इसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। अब आप चैप्टर वाइज रिवीजन करो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, कोई टेस्ट सीरीज़ ले लो, और ऐसे अपनी पढ़ाई को आप लोग मैनेज कर सकते हो। जितने टाइम बचा है डिवाइड कर लो नंबर ऑफ़ डेज़ को, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स को लेके। एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ो पर डे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ना नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, 2 से 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके सकते हो। और ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, आई हैव गिवन दीज आइडियाज़ टू माई फ्रेंड जिसका क्लियर नहीं हुआ था लास्ट टाइम, एंड दिस टाइम उसने क्लियर कर लिया सारे इन पॉइंट्स पे फोकस करके। तो आई नो कि ये वर्क करते हैं, तो आप इन पर काम करो। आपने MCQs प्रैक्टिस की थी कि नहीं, वो चीज़ देखो, नहीं की थी तो अब स्टार्ट करो। ट्रू फॉल्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह के केस में जो आता है, या न्यू स्कीम न्यू पैटर्न के हिसाब से जो पेपर होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। केस स्टडीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब May 24 में पेपर केस बेस्ड ज़्यादा आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। तो आप उस पर फोकस करो। कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था तो उसे क्लियर करो, और अ, अपना पूरा टाइम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, वेस्ट ना करो। स्ट्रैटेजिक वीडियोस मैंने बना रखी हैं, और डाउट अगर आपको कोई भी है
तो टेलीग्राम @anushvanushvi उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई आंसर टू दैट। थोड़ा डिले भी हो सकता है लेकिन आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। या इंस्टाग्राम की भी आईडी लिंक्ड डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके मेरे को डाउट ले सकते हो। अब ये सारे पॉइंट्स थे, चेकलिस्ट थे जो आपको कंसिडर करने हैं। आप प्लीज़ अपने पेपर पे आप लिख ली, आई हो आपने लिखा होगा कि ये क्या क्या आपने मिस किया, उस पर काम करो एंड डेफिनेटली यू विल पास इन दिस अपकमिंग अटेम्प्ट। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी दैट आई ऑलवेज फॉलो दिस कोड कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी अगर अपने अभी अपने आपको अपने अभी कह दिया कि यार नहीं हो पाएगा, मैंने तो कर ही दिया था, नहीं हो सकता, तो आप इस बार अगली बार भी दोगे तो आप हार ही जाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पिछली बार कमी रह गई थी, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ कि मैं नहीं कर सकता, तो आप पक्का से डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। तो मन में हिम्मत रखो। आज मूवी 101 मैंने जो 12th फेल आपको बताई, या कोई भी आपको मोटिवेशनल मूवी जो अच्छी लगती है वो देखो। आप अपनी एनर्जी को फिर से अपनी पढ़ाई की ओर लगा दो। कल से फुल एफर्ट्स के साथ या आज शाम से ही फुल एफर्ट्स के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। राइट, जब भी ये वीडियो पोस्ट होगा उसके बाद से मतलब अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें विथ ऑल दोज जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।